हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2001 में, उसका क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे पीजीटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बच्चों की क्वेरी थी कि मैम आप क्लास के लिए बोले थे बट क्लास ले नहीं रहे हैं, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं जवाब नहीं दे रही हूँ और आपके जो क्लास की जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बना के रखी हूँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। मैं डेली अब एक वीडियो अपलोड करूँगी, चाहे वो आपकी वन लाइनर क्वेश्चन की हो या आपकी मॉक टेस्ट की हो या फिर कॉन्सेप्ट की। एक वीडियो डेली आपकी आएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बच्चे चाहे एक हो या 10 हो या 1000 हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क इससे पड़ता है कि कोई ना कोई, यदि एक बच्चा भी यदि गाइड ले रहा है या पढ़ रहा है तो ये अच्छी बात है। मेरे लिए भी, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, प्लस उसे भी यदि नॉलेज मिल रही है और वो चाहता है कि मैं उसे और दूँ, तो डेफ़िनेटली मैं इस चीज़ के लिए अग्रसर हूँ और मैं उसके लिए आगे भी क्लासेस वगैरह चलाती रहूँगी। बाकी जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट है वो है फर्स्ट, सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। तो सामान्यीकृत की अवधारणा जो प्रस्तुत की थी वो मीट जी ने की थी। यहाँ पे हम वन लाइनर क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम फ्रायड जी के जो कॉन्सेप्ट हैं, थिंकर हैं, उनको जो भी बुक्स वगैरह लिखी हैं वो हम कवर करेंगे, कूले जी के, ब्लूमर को और मीट जो को। तो ये जो थिंकर है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। आई मी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था, ये भी आपके मीट जी ने दिया था। आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। तो ये आपका जो है, ये आपका है ब्रीफॉल्ट का। किसका है? ब्रीफॉल्ट का, कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण है समाज का, समाज स्त्रीकरण है समाज का पेशेगत विभाजन के आधार पर या भाषागत आधार पर या फिर सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन या क्षेत्रीय आधार पर। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार जो विभाजन होता है उसमें सामाजिक स्त्रीकरण बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ इसमें नहीं है, तो पुरुषार्थ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है और मोक्ष आता है। तो यहाँ पे मोक्ष तो नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछा गया है नहीं है, तो आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे मोक्ष होता तो राइट हो जाता, ठीक है। तो आंसर हमारा डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस समाजशास्त्री ने संरचनाकरण की अवधारणा दी है। तो संरचनाकरण की अवधारणा किसने दी है? संरचनाकरण की अवधारणा जो दी है आपके एंथनी गिडिंग्स ने दी है। ये आपके जो थिंकर हैं इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं, सॉरी ये आपके मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न थिंकर में आते हैं, आधुनिक और उत्तर आधुनिक, ठीक है। आगे देखते हैं, किसने कहा कि यह देखा गया है कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य संवयन का प्रतिनिधित्व करती है। असामान्य संवयन का प्रतिनिधित्व करती है मुखर्जी की जो विचार हैं वो। तो ये आपका बलजीत सिंह ने कहा है। आंसर हमारा ए राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था। भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था। तो ये आपके थे काका कालेलकर। कौन थे? काका कालेलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं। तो जुड़वा बहनों की बात कौन करता है? क्रोबर जी करते हैं। कौन करते हैं? क्रोबर जी। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेयर भी करते रहिए अपने
फ्रेंड के साथ, जिसे ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, आर्गमन और निम्कोफ कहते हैं। कौन कहता है? आर्गमन और निम्कोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या समूह अन्य की संस्कृति को पूर्णतया अंगीकृत कर लेता है? कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, समायोजन के माध्यम से या सहयोग के माध्यम से, सात्मीकरण के माध्यम से या समाजीकरण के माध्यम से। तो यह सात्मीकरण होगा, आपका आंसर सी राइट होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित सामाजिक प्रक्रियाओं में से किसमें एक व्यक्ति या अन्य जो समूह है की संस्कृति को पूर्णतः अंगीकृत कर लेता है? तो सात्मीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? सहयोग की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो ये मैकइवर पेज ने की है। किसने की है? मैकइवर पेज ने। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है आपके, ये आपके की है एम.एन. श्रीनिवास ने। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जोड़ा दिया हुआ है और गलत पूछा गया है। तो किंग्सले डेविस ने ह्यूमन सोसाइटी लिखी है, ये सही है। ग्लीन ने कल्चरल सोशलॉजी लिखी है और के.एम. कपाड़िया जी ने न्यू मैरिज नहीं लिखा है। मैकइवर पेज ने सोसाइटी की बुक जो है वो लिखी हुई है। तो ये 3 तो राइट है, पूछा गया है गलत, तो आपका सी राइट हो जाएगा। आंसर क्या राइट हो जाएगा? सी। ये हिंदू मैरिज के.एम. कपाड़िया जी ने नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं? तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु हैं। पी.एन. प्रभु, यहाँ पे ये पी.एच. प्रभु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ए.आर. देसाई ने। किसने लिखी है? ए.आर. देसाई ने। ये जो थिंकर आपके हैं इंडियन थिंकर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? तो ये सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, वो पूछा गया है उत्तर प्रदेश में। ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो हम एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन को और भी ऐड कर दे रहे हैं यहाँ पे आंसर। तो जैसे कि भारत का पूछा जाता, भारत का, तो भारत में जो है आपका मुंबई विश्वविद्यालय आ जाता। ठीक है, और भारत में यदि पूछा जाता कि समाजशास्त्र के पिता कौन कहे जाते भारत में, तो आप जी.एस. घुरिये लगाते। और उत्तर प्रदेश में यदि पूछा जाता तो आपके राधा कमल मुखर्जी हैं। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हैं। और यदि उत्तर प्रदेश में पूछा गया है विश्वविद्यालय कौन है अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का, तो प्रथम आपका कौन है? लखनऊ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है? तो समुदाय पूछा गया है, समुदाय का उदाहरण, तो ये दिए हुए हैं। तो इसमें आपका जो होगा जनजाति समुदाय, ये जो है समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किसने कहा है कि जो धर्म है प्रजाति है, धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं? तो ये थिंकर हैं, हमारे अपने अपने कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। तो कपाड़िया जी जो हैं इन्होंने बताया कि जो विवाह होता है वो धर्म, प्रजा और रति के लिए, इनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। ठीक है, तो इन्होंने हिंदू विवाह के उद्देश्य के बारे में बताया कि धर्म, प्रजा और रति है, के.एन. कपाड़िया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? तो प्रोटेस्टेंट की जो शिक्षाओं से जोड़ा है ये आपके हैं मैक्स वेबर। ठीक है, इन्होंने 6 जो आपके धर्म हैं उनकी स्टडी की है, उसके आधार पे इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म के बारे में कहा कि जो पूंजी व्यवस्था होती है इसमें जो धर्म होता है बहुत मायने रखता है। ठीक है, आगे हम इनके जो कॉन्सेप्ट है, इनकी बायोग्राफी है, जब पढ़ेंगे तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके ऑगस्ट कॉम्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव रखी है 1838 में। ठीक है, और फ्रांस में रखी है। त्रिस्तरीय का जो नियम इन्होंने दिया था, तो इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन किस सिद्धांत का एक स्वरूप है?
तो इसमें जो स्वरूप इन्होंने प्रस्तुत किया है वो आपका है, जो इन्होंने दिया है वो आपका है रेखिक। कौन सा है? रेखिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने संकुचितीकरण तथा सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? ये दोनों अवधारणाएं जो दी हैं आपके, वो आपके दी हैं मैकिम मैरिट ने। किसने दी है? मैकिम मैरिट। आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिहास संबंध किससे संबंधित है? अब ये जो शब्द दिए हुए हैं जीजा और साली के मध्य होते हैं परिहास संबंध। ठीक है, आंसर हमारा डी राइट होगा। ये तो बहुत ईजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय दुर्खिम द्वारा दी गई समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? इन्होंने क्षेत्रीय जो दुर्खिम है इन्होंने अध्ययन किया, तो इन्होंने जो विषय वस्तु अपनाई समाजशास्त्र में उसमें ये सम्मिलित नहीं है। तो इनका जो आंसर है ये आपकी जो जीएस घुरिये के द्वारा जो दिया गया नहीं है, वो विरासत की जो बात है ये नहीं करते हैं। बाकी इन्होंने सामाजिक स्वरूप शास्त्र और सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य शास्त्र के बारे में बताया है, और सामाजिक विरासत के बारे में ऐसा कुछ नहीं बताया। ठीक है, आंसर हमारा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की रचना करता है? जनसंख्या की रचना करता है, तो जनसंख्या की रचना जो करते हैं ये जो तीनों कोटेशन है, जन्म और मृत्यु दर, देशांतरण की दिशा, लिंग अनुपात, तो ये सभी आ जाते हैं। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिकी एवं सावयवी एकता के आधार पर सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो ये यांत्रिकी और सावयवी, तो इसका इंग्लिश टर्म भी देख लेते हैं, क्योंकि आप यदि स्टडी कर रहे हो ना तो आप ना हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। कुछ टर्म होते हैं जो हिंदी में अलग तरीके से दे दिए जाते हैं और इंग्लिश का तो वही वर्जन रहता है, तो उसमें हम इजी समझ जाते हैं। तो ठीक है, तो आप इंग्लिश को भी देखिए। देखिए इसमें लिखा हुआ मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिकल, तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल की बात कौन करता है? तो ये आपका जो थिंकर हैं आपके, तो ये आपके हैं दुर्खिम जी, मैकेनिकल और ऑर्गेनिकल। ठीक है, आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका असुर विवाह कहलाता है। क्रय द्वारा पैसे देने वाला जो विवाह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जातियों के आनुभविक अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित में से किसने विनिमय सिद्धांत को विकसित किया? तो ऑस्ट्रेलिया की जाति का जो अध्ययन किया फिर विनिमय सिद्धांत को विकसित किया, ये आपके थे, कौन थे? मेलिनोवस्की जी। आंसर हमारा बी राइट हो जाएगा। सेक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? ये आपकी दी है दुर्खिम जी ने। आंसर हमारा डी राइट हो जाएगा। पवित्रता अपवित्र की बात कौन करता है? दुर्खिम जी करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक 10 सिटी के लेखक कौन है? तो ये आपके हैं 10 सिटी, किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने। किसने लिखी है? मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी हुई है, एक तरफ थिंकर है और दूसरी तरफ क्या है, उनके बुक संकल्पनाएं दी हुई हैं और थिंकर दिए हुए हैं। तो संकल्पनाएं क्या हैं? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत, संभ्रांत वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत। तो काफ़ी इजी हैं, तो मैच करते हैं। तो आपके जो कूले जी हैं इन्होंने दर्पण वाले की बात की है, आत्मदर्पण का सिद्धांत बताया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है इसे भी मैं आगे वीडियो में लेके आती रहूँगी एक एक करके, 1 बाय 1, कि आत्मदर्पण का सिद्धांत क्या है, इन्होंने कूले जी ने जो सिद्धांत दिया इसमें क्या बताया है। ठीक है, तो कूले जी के जो आत्मदर्पण का सिद्धांत है और आपका कार्ल मार्क्स के द्वारा जो दिया वर्ग संघर्ष है, ये तो आपको मालूम होगा। कॉम्टे के द्वारा दिया गया है वो आपका दिया गया है त्रिस्तरीय, और प्लेटो द्वारा 14। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है,